मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के अवसर पर सहकार मार्ग स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक गोपाल शर्मा भी उपस्थित रहे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि महान शिक्षाविद, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलग जगाई। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार राजस्थान को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक जयंती समारोह नहीं बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ज्योतिबा फूले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया और उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान व समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी बल्कि वह विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शिक्षा से ही अज्ञानता के अंधेरे को मिटाया जा सकता है और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। ज्योतिबा ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते हुए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इतिहास में दर्ज हुई। राज्य सरकार ने इसी बजट में 5000 गांवों को बीपीएल मुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता तथा पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई से युवाओं को राहत दी गई है। हम किसानों को पानी, ऋण वितरण तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी वादे किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। ज्योतिबा फूले के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने फल सब्जी व्यापारियों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जयपुर के जमवारामगढ़ में फूल मंडी, जहाजपुर और शाहपुरा नगर पालिका में फल एवं सब्जी मंडी सहित राज्य भर में विभिन्न मंडियों का निर्माण, प्याज भंडारण संरचना निर्माण हेतु 2500 किसानों को 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 3000 प्याज भंडार गृहों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपए का अनुदान सहित विभिन्न कार्य राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल मंडियों तक सीमित नहीं है बल्कि हम किसानों को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की क्षमता वृद्धि और ज्ञानवर्धन के लिए नॉलेज प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में और 5000 युवाओं को भारत के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 2-2 क्लस्टर विकसित करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या को बढ़ाकर 18 करने जैसे कार्यों से राज्य सरकार किसानों को कौशल प्रशिक्षण देकर तकनीकी रूप से उन्नत कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से आत्मीयता से संवाद किया। समारोह में सांसद डॉक्टर मंजू शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, उप महापौर पुनीत कर्नावट, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। वहीं पर प्रदेश के कोटपुतली जिले में भी स्थित निजी स्कूल में शुक्रवार को सैनी विकास संगठन के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 198वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। सैनी विकास संगठन व सामूहिक विवाह सम्मेलन कोटपुतली बहरोड के जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का माला, दुपट्टा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 8वां विशाल रक्तदान व चिकित्सा शिविर आयोजन हुआ। लोगों ने एवं संस्था के सदस्य
द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया गया। अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक के जीवन पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष बबेरवाल ने घोषणा की कि आने वाले माह जुलाई या अगस्त माह में एक विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा एवं देवउठनी एकादशी 2025 को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। हमने किसानों के लिए हमने देखा कि किसान को क्या आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता के अनुसार हम काम कर रहे हैं, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों को ऋण वितरण के क्षेत्र में हो, या किसान को आगे चल करके हम किस तरह से किसान हमारा उन्नत हो सकता है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन गरीब से कभी उनका वास्ता नहीं रहा। हमने कहा है, इसी बजट में लिया है कि 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे। बीपीएल मुक्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा, हमने राजस्थान दिवस मनाया। राजस्थान दिवस में पूरे राजस्थान के अंदर हमने काम किया। आपने देखा होगा, हमारा सबसे पहले महिलाओं का सम्मेलन और महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर हमने काम किए और हमारा पहला कार्यक्रम बाड़मेर के अंदर हुआ। दूसरा हमारा किसानों के साथ कि किसान हमारा कैसे उन्नत हो सकता है, क्या क्या आवश्यकता है, उस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। तीसरा हमारा युवा, क्योंकि जब तक हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा हमारा रोजगार उन्मुखी नहीं होगा, चाहे वो सरकारी तौर पर हो चाहे प्राइवेट तौर पर हो। आप देख रहे हैं, हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। हमने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और गरीब और वंचित के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने युवाओं को कहा था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 67,000 नौकरी हमने दे दी और आने वाले जुलाई के महीने में 1 साल होगा, क्योंकि बजट हमारा जुलाई के महीने में आया था। हम 1 लाख नौकरी देने का काम पहली साल में करेंगे। देखिए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो है, उस जमाने के अंदर जब महिलाओं को पढ़ाना ही पाप समझते थे, उस वक्त अगर उन्होंने स्कूल भी खोली, समाज के तबकों का विरोध झेला सावित्रीबाई फूले ने भी, और सावित्रीबाई फूले को खुद को पढ़ाया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। तो वो ऐसा व्यक्तित्व था कि पूरे देश के अंदर आज उनकी चर्चा होती है। महाराष्ट्र के तो अंदर हर घर में, हर गांव के अंदर उनके नाम की संस्थाएं बनी हुई है। तो ये तभी हो सकता है तब कोई त्याग की भावना से काम करे। तो एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश में। अम्बेडकर साहब तो उनको अपना गुरु मानते थे, गांधी जी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा व्यक्तित्व का जब जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो तो पूरा समाज इकट्ठा भी होता है। 36 कौम के लोग आते हैं। अभी ज्योतिबा फूले की जयंती पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों दलितों जिनका उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहे, ऐसे बाबा साहेब की जयंती थी और इस जयंती पे सीएम साहब भी आए हैं और सभी समाज के लोग एक जन जागृति के रूप में हम देखते हैं कि उनके जो सपने थे, उनका जो विजन था, वो समाज तक पहुँचाए। इसको लेकर आज यहाँ पे बाबा साहेब के पुस्तकांजलि पे आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती इस तरह से देखते हैं। आज के पूरे देश भर में महान समाज सुधारक, समाज के दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे महामानव महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 198वीं जयंती का कार्यक्रम जयपुर में सहकार मार्ग पर महात्मा ज्योतिबा फूले की आत्मगत प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय भजनलाल शर्मा जी का
सभी फूले अन्यायियों के साथ में कार्यक्रम में उपस्थित रहना निश्चित ही राजस्थान प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए एक बड़ा अवसर है और मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में समाज के दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित वर्ग जो हैं उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी यही सोच है और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही सोच है कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास की भावना के साथ काम करेंगे। और मैं तो इतना कहूँगा कि समाज के, किसी भी समाज के महापुरुष जो होते हैं वो एक समाज के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं, प्रदेश के होते हैं, सभी जाति वर्ग समाज के होते हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री फूले का जो काम है वो किसी एक समाज के लिए नहीं था, उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, उत्थान के लिए काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था और जो भी सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको खत्म करने का काम किया था। उसमें सभी जाति समाज वर्ग के लोगों को फायदा मिला। आज हमें उनसे प्रेरणा लेकर के समाज सुधार में काम करना चाहिए, समाज में एक सक्रिय सदस्य होने के नाते भागीदारी निभानी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री लगातार इसी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, प्रदेश के वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। निश्चित ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एक ऐसे नेता के रूप में, ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में, हमें सेवक के रूप में मिले हैं जिनका मूल मंत्र है राजस्थान प्रदेश की जनता का कल्याण का काम करना, उनको विकास के मार्ग पर आगे ले जाना, राजस्थान प्रदेश को आगे ले जाना। निश्चित ही आज बड़ा दिन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री फूले को आदर्श मान करके हमें इस समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, भाईचारा बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, सामाजिक समरसता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। यही सोच आज के इस दिन पर हम सबको सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए।